हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी टू नो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। अकाउंटिंग का एक और सेशन आप लोग के साथ ऐड होने जा रहा है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एक इरर्स के बारे में कि अकाउंटिंग में जो इरर होता है वो आप लोग कैसे क्या क्या कीजिएगा। उसको मतलब समझना है कि अकाउंटिंग में इरर क्यों होता है और कैसे हम लोग जानेंगे कि कौन सा इरर है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग अकाउंटिंग में कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। बुक कीपिंग के बारे में लास्ट सेशन तक हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग सारा चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुका है अब हम लोग का। अब हम लोग यहाँ पे इरर के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग एंट्री में भी एक्सपर्ट हो चुके हैं, और अगर नहीं भी हुए हैं तो आप लोग ट्राई कीजिए और देखिए वीडियो को। ठीक है, तो उसमें सिर्फ आपको एंट्री समझना है और सारा क्या टास्क है वो सारा आप लोग के सामने आप लोग इन जनरल भी देख सकते हैं। जो भी टास्क हो रहा है, इनकम का, एक्सपेंस का, डेट्स का या परचेज का, सेल्स का, ठीक है, तो वो सारा चीज़ समझ लेना है। अब यहाँ पे देखिए इरर इन अकाउंटिंग है, तो इरर इन अकाउंटिंग में देखिए हम लोग पढ़ेंगे इरर के बारे में। तो ये सबसे पहले हमको ये बताइए, तो हम लोग इरर जो फाइंड आउट करते हैं वो कहाँ से हम लोग पता चलता है कि ये इसमें इरर है। तो इसमें आपको जानना होगा, ट्रायल बैलेंस बता दिया गया है। तो ट्रायल बैलेंस में जो भी होता है आपका, जैसे मान लीजिए किसी भी तरह का इरर है, वो सारा आपको ट्रायल बैलेंस से ही पता चलता है कि इस अकाउंटिंग में जो भी यहाँ पे बनाया गया है इरर है। तो इरर में देखिए इतने टाइप का इरर होता है। ठीक है, ये सारा एक एक करके अभी हम आपको बताएंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि इरर ऑफ ओमिशन कब होता है, इरर ऑफ कमीशन कब होता है, इरर ऑफ प्रिंसिपल कब होता है, कंपनसेटरी इरर कब होता है, या इरर इन एडिंग, तो नाम से ही पता चल रहा है जोड़ने में प्रॉब्लम। तो ठीक है, तो ये सब सारा इरर अभी हम बताएंगे। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि इरर कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जो भी हम लोग का ट्रायल बैलेंस बनता है उसमें हम लोग इरर फाइंड आउट करते हैं। उसमें पता चलता है कि अगर वो इक्वल नहीं आया है या कुछ इक्वल है भी फिर भी कुछ एंट्री में प्रॉब्लम है, तो उस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग ट्रायल बैलेंस से देखते हैं और कहते हैं कि इस अकाउंटिंग में इरर है। तो इरर देखिए हमारा जनरली अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 टाइप का इरर होता है। 1 2 3 4 4 टाइप का आपका इरर होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग सबसे पहले अगर बात करें इरर ऑफ ओमिशन, आप लोग को ज़्यादा डिटेल नहीं, बस जो टू द पॉइंट है बस वही बता रहे हैं। ये अगर आप समझ गए तो आपका काफ़ी सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर इरर से क्वेश्चन आता है तो वो भी आप बना दीजिएगा। और लास्ट सेशन के लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी लिया गया है और उसमें आपको बताना है कि किस टाइप का इरर है, ताकि आप लोग को जो भी अभी तक क्लास में सेशन में थ्योरी दिया गया उस पर बेस्ड आपको पता चल सके कि आप कितने एलिजिबल हो चुके हैं क्वेश्चन को बनाने में इरर का। ठीक है, अकाउंटिंग में जो इरर होता है उसका क्वेश्चन आप लोग कैसे बना रहे हैं, कैसे आप लोग माइंड में मेकअप कर रहे हैं, माइंड मैप बना रहे हैं इरर को लेके कि कैसे हम लोग समझना है। तो आप लोग को हम उस तरीके से समझाएंगे ताकि आप लोग को सीधा टू द पॉइंट समझ में आ जाए। तो इरर ऑफ ओमिशन, तो इरर ऑफ ओमिशन में देखिए क्या होता है कि अगर कोई भी एंट्री है, ठीक है, या तो डेबिट का या क्रेडिट का, अगर आप उस एंट्री को आप करना भूल गए, ठीक है, अगर आप उस एंट्री को करना भूल गए, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं इरर ऑफ ओमिशन। इसमें क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों हो रहा है बट पता नहीं चलता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में ट्रांजैक्शन जो भी होता है, जैसे क्या होता है ना, एंट्री करना भूल गए कहने का मतलब क्या है कि आप अगर डेबिट एंट्री नहीं किए तो क्रेडिट भी एंट्री नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो ये आप दोनों करना भूल गए। तो अगर इस टाइप का इरर है तो इसको हम लोग कहेंगे इरर ऑफ ओमिशन। इसमें क्या होगा, आपको पता नहीं चलेगा डेबिट और क्रेडिट किस में गलती है, क्योंकि दोनों तो इक्वल आएगा, क्योंकि जब एक आप भूलें दोनों भूल गए हैं, तो दोनों भूल गए तो बैलेंस तो अभी भी है। तो इरर ऑफ ओमिशन में क्या होता है कि आप एंट्री करना भूल जाते हैं और इसमें ट्रांजैक्शन जो होता है ना रिकॉर्ड नहीं होता। जो भी आप ट्रांजैक्शन किए हैं डेबिट क्रेडिट का वो रिकॉर्ड नहीं किए, या तो भूल गए या रिकॉर्ड नहीं किए। तो उस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं इरर इन ओमिशन। ठीक है, भूल की गलती हिंदी में कहा जाता है इसको। और इसमें आपका डेबिट क्रेडिट दोनों हो रहा है बट पता नहीं चलता है आपको। ठीक है, तो आपको इरर ऑफ ओमिशन पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए इरर ऑफ कमीशन है। तो इरर ऑफ कमीशन में क्या होता है कि आप कुछ एंट्री किए हैं बट होता क्या है कि किसी दूसरे अकाउंट में एंट्री कर दिए। मशीन अकाउंट था तो आप उसको परचेज अकाउंट में कर दिए। ठीक है, तो उस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं कि इरर ऑफ कमीशन कहते हैं। यानी तो इसमें यह भी हो सकता है कि जैसे एक इरर ऑफ कमीशन और प्रिंसिपल में देखिए कन्फ्यूज़न हो सकता है, हम अभी आपको वो क्लियर कर देते हैं। इरर ऑफ कमीशन में क्या होता है कि जैसे आप कुछ मशीन वगैरह परचेज करके लेके आए अपने ऑर्गेनाइजेशन में या फैक्ट्री में या जहाँ भी आपको एसेट्स की तरह यूज़ करना है, तो उसके साथ साथ देखिए एक्सपेंस भी हुआ कुछ लाने का, ट्रांसपोर्ट का, तो वो भी आपका क्या होता है, मशीन का जो एक्सपेंस है और ट्रांसपोर्ट दोनों एक ही अकाउंट में जाएगा।
बट यहाँ पे क्या होता है, ईरर ऑफ कमीशन में आप मशीन का अकाउंट में मशीन का प्राइस लिखे और उसके साथ जो एक्सपेंस का खर्चा है वो उसके लिए आप अलग अकाउंट बना दिए, तो वो क्या हो गया, ईरर ऑफ कमीशन में हो गया, क्योंकि वो मशीन में ही ऐड होगा। अगर आप 50,000 का कुछ मशीन लेके आए हैं तो उसके साथ आपका अगर 10,000 कुछ खर्चा हुआ है तो टोटल आपका एक्सपेंस हो गया 60,000 का, ठीक है, 60K का, तो आपको उसके साथ ही ऐड करना है, मशीन के ही साथ इसको ऐड करना है। ऐसा नहीं कि आप अलग इसके लिए अकाउंट बनाएंगे। तो ये है आपका ईरर ऑफ कमीशन। तो इसमें क्या होता है, आपका किसी दूसरे अकाउंट बना के उसको एंट्री कर देना। और इसमें देखिए डेबिट और क्रेडिट इसमें भी दोनों हो रहा है, ठीक है, जितना पैसा आप खर्चा किए तो वो डेबिट हुआ, फिर उसके बाद क्रेडिट में भी वही पैसा जाएगा। तो इसमें भी आपका डेबिट एंड क्रेडिट दोनों हो रहा है, डेबिट क्रेडिट दोनों हो रहा है, बट क्या हो रहा है, इसमें ईरर का पता नहीं चल रहा है। तो इस टाइप के ईरर को हम लोग कहते हैं ईरर ऑफ कमीशन, अशुद्धि वाली गलती। अशुद्धि वाली गलती हिंदी में इसको कहा जाता है ईरर ऑफ कमीशन को। अब यहाँ पे देखिए तीसरा है आपका ईरर ऑफ प्रिंसिपल। तो ईरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल, जो सैद्धांतिक जो चलते आ रहा है, जो सिद्धांत है आपका अकाउंटिंग में, उसमें अगर आप कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं तो उसको आप लोग कहेंगे ईरर ऑफ प्रिंसिपल। तो ईरर ऑफ प्रिंसिपल कहने का मतलब है कि अगर आपका मशीन अकाउंट है, अगर आपका कैश अकाउंट है, तो आप कैश अकाउंट को डिस्काउंट अकाउंट में एंट्री कर दीजिएगा, तो वो तो आपका प्रिंसिपल पूरा गलत है। कैश है तो कैश ही अकाउंट में एंट्री होगा ना, या मशीन है तो मशीन अकाउंट में एंट्री होगा। तो उस टाइप के ईरर को हम लोग क्या कहते हैं, ईरर ऑफ प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी दूसरे अकाउंट में एंट्री कर देना जो कि उससे रिलेटेड है ही नहीं, या तो पूरे कॉन्सेप्ट में ही गलती होना, ठीक है। एक जो एंट्री करते हैं वो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट करने का मतलब कैश का है तो कैश में ही ना जाएगा, कैश का है तो आप डिस्काउंट में नहीं डाल दीजिएगा या मशीन में नहीं डाल दीजिएगा। तो उस टाइप की गलती को हम लोग कहते हैं ईरर ऑफ प्रिंसिपल। तो कमीशन, ईरर ऑफ कमीशन और ईरर ऑफ प्रिंसिपल दोनों में आप लोग को डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है, आपका जो प्रिंसिपल आपका है उसमें कुछ गलती कर देते हैं, मतलब जहाँ एंट्री होना चाहिए था वहाँ आप नहीं करके कहीं और कर देते हैं। तो इस टाइप के एंट्री में आपको क्या होता है, डेबिट एंड क्रेडिट का दिक्कत हो जाता है, एक अनइक्वल हो जाता है, पता चल जाता है, ठीक है, कि आपका यहाँ पे कुछ गलती है प्रिंसिपल का। तो आपको ईरर ऑफ कमीशन और प्रिंसिपल में समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कंपनसेटरी ईरर। कंपनसेटरी ईरर में देखिए क्या होता है कि जैसे देखिए क्या होता है, कंपनसेटरी मतलब क्या होता है, बैलेंस करना। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं क्षति पूरक गलती, क्षति पूरक गलती। अगर मान लीजिए कि क्या होता है इसमें, जैसे मान लीजिए कुछ 2000 का गुड्स आया, ठीक है, तो आप उस 2000 का एंट्री किए, ठीक है, मतलब 2000 के बदले 2000 का एंट्री आप क्या कह सकते हैं उसको, कंपनसेटरी ईरर का क्या एग्जांपल ले लें। कंपनसेटरी मतलब ऐसा समझ लीजिए दो तरह, वैसा दो ईरर दोनों एक दूसरे को बैलेंस करें, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरा कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है 200 का, ठीक है, तो वो और भी कहीं प्रॉब्लम हो रहा है 200 का, तो ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को कंपनसेट कर दे रहा है, ये इसको ये इसको। तो उसमें क्या हो रहा है, इसमें भी आपको पता नहीं चलता है, बट इसमें 2 ईरर करेक्ट ईच अदर, ठीक है। 2 ईरर क्या करता है, एक दूसरे को अपने से कंपनसेट कर देता है, ठीक है। और क्या होता है, अकाउंट में एंट्री में गलती होता है, या तो ये देखिए चीज़ होता कैसे है, या तो आप अकाउंट के एंट्री में गलती कर दिए, और या तो फिर क्या किए कि जिस साइड आपको एंट्री करना था उस साइड आप नहीं किए, रॉन्ग साइड एंट्री किए, रॉन्ग साइड, ठीक है। जब रॉन्ग साइड आप एंट्री करते हैं तो क्या करता है, वो दोनों एंट्री एक दूसरे को कंपनसेट करके बैलेंस करके सारा बैलेंस आपका जो लास्ट में दिखता है वो इक्वल हो जाता है। तो उससे क्या होता है, लगता है कि आपको ईरर नहीं है, बट उसमें भी ईरर हो जाता है। तो इस टाइप के ईरर को हम लोग क्या कहेंगे, कंपनसेटरी ईरर। कंपनसेटरी ईरर आपको समझ में आ गया कि 2 ईरर एक दूसरे को कंपनसेट करें। ईरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या बताया गया कि जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो नहीं हो रहा, अगर कैश अकाउंट है तो उसको मशीन अकाउंट में डाल दिया जा रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा पूरा ईरर है। और ईरर ऑफ कमीशन में क्या है कि जिस गुड्स को आपको लाने में एक्स्ट्रा कुछ खर्चा हुआ है उसके लिए आप अलग अकाउंट नहीं बनाएंगे, उसी गुड्स के साथ आपको ऐड करना होगा अकाउंटिंग में, ठीक है। अगर आप मशीन लेके आए तो मशीन का रेंट जो लगा लाने में वो भी मशीन में ही जाएगा, क्योंकि वो मशीन के एक्सपेंस में काउंट होगा, ऐसा नहीं कि उसके लिए आप अलग अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अब ईरर ऑफ ओमिशन में आपको बता दिया गया कि किसी भी एंट्री को आप करना भूल जाना, तो जब भूल गए तो जब वो डेबिट ही नहीं हुआ तो वो क्रेडिट ही नहीं होगा। तो इसमें भी क्या होता है, आपका डेबिट क्रेडिट पता नहीं चलता है। ईरर ऑफ ओमिशन में डेबिट क्रेडिट पता नहीं चलता है, और ईरर ऑफ कमीशन में भी आपका डेबिट क्रेडिट पता नहीं चलता है, और आपका कंपनसेटरी ईरर में भी पता नहीं चलता है, बट यहाँ पे ईरर इन प्रिंसिपल में पता चलता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक और आपके पास है ईरर इन एडिंग। अगर आप जो आपके पास टोटल डेबिट क्रेडिट करने के बाद जब आप उसका सम कीजिएगा, ठीक है,
तो वहाँ पे अगर कुछ इरर हो गया तो इरर ऑफ एडिंग इसको कहा जाता है, ठीक है। एडिंग में इरर, या क्या करते हैं डबल, बार बार डबल पोस्टिंग कर दिए, उससे भी आपका इरर हो सकता है। मतलब जहाँ पे आपको 200 एक बार डालना था 200 रुपीज़, वहाँ आप मिस्टेक से 2 बार डाल दिए, तो 2 बार डाल दिए तो वहाँ पर भी देखिए एडिंग में इरर हो जाएगा। आप सही जोड़ भी रहे फिर भी आपका नीचे बैलेंस क्या आ रहा है, इक्वल अनइक्वल आ रहा है। तो इरर इन एडिंग भी एक होता है आपका, या डबल पोस्टिंग अगर सिस्टम देखा जाए तो वहाँ पर भी आपको इरर हो सकता है, 2 बार आप एंट्री कर दिए। या एक इसी चीज़ को हैंडल करने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि देखिए अगर कुछ इरर होता है एट इंस्टेंट तो आप उसको सही नहीं कीजिएगा, आप उसको सही करने नहीं लगिएगा। देखिएगा कि हम सारा अकाउंट का परचेज बनाए, सारा प्रोसेस, तो उसमें इरर आ गया, तो इरर आ गया तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक सस्पेंड अकाउंट बनाएंगे और उसमें बताएंगे कि इतने रुपये का इरर है। तो इसमें क्या करता है, इसका एक प्रोविज़न होता है इन सारे इरर को हैंडल करने का, सस्पेंस अकाउंट। तो उसको बार बार हम लोग नहीं देखेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और फिर से सस्पेंस अकाउंट को खोल के फिर से उसको सही करने का कोशिश करेंगे, फिर से एंट्री करेंगे। तो ये आपको सस्पेंस अकाउंट समझ में आ गया। और आपका इरर इन एडिंग या डबल पोस्टिंग सिस्टम, ये भी एक तरह का इरर है। तो सारा इरर आप लोग को बता दिया गया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं ओमिशन ऑफ पोस्टिंग में, ठीक है। ओमिशन ऑफ पोस्टिंग में देखिए क्या होता है, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग में जो भी आप लोग पोस्टिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। या तो देखिए पहला क्या हो सकता है, डेबिट किए बट क्रेडिट नहीं किए, डेबिट किए बट क्रेडिट नहीं किए, पहला ये हो सकता है गलती। या तो आप क्या किए, क्रेडिट किए बट आप क्या किए, डेबिट नहीं किए, ये भी गलती हो सकता है। और अगर आप क्या किए, पोस्टिंग आप क्या किए, रॉन्ग साइड किए, वो भी गलती हो सकता है। आपको करना था डेबिट साइड तो आप कर दिए क्या, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो अब पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग साइड हो गया। और पोस्टिंग क्या हुआ आपका, एक और ये भी गलती हो सकता है कि पोस्टिंग ऑन रॉन्ग अमाउंट। आप अगर मान लें आपको एंट्री करना था 200 का, तो आप क्या कर दिए, 2000 का एंट्री कर दिए, तो ये रॉन्ग अमाउंट में पोस्टिंग हो गया, ये अमाउंट में पोस्टिंग हो गया, ये साइड में पोस्टिंग हो गया। तो आपका ओमिशन ऑफ पोस्टिंग आपके समझ में आ गया। या तो आप क्या कीजिएगा, डेबिट किए क्रेडिट नहीं किए, और क्रेडिट किए डेबिट नहीं किए, पोस्टिंग क्या किए आप, रॉन्ग साइड कर दिए, या पोस्टिंग क्या किए आप, रॉन्ग अमाउंट के साथ कर दिए। तो ये सारा था आपका ओमिशन ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग इतने तरह का ओमिशन होता है, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं गलत पक्ष में खतौनी, ठीक है। गलत साइड में अगर एंट्री किए तो गलत पक्ष में खतौनी, और गलत रुपया के साथ, गलत पेमेंट के साथ किए तो गलत राशि की खतौनी, ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है। तो ये आपका ओमिशन ऑफ पोस्टिंग समझ में आ गया। तो यहाँ तक आपको इरर कंप्लीट हो गया, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे देखिए हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिए हैं 4-5, जो आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो अगर अभी बोलिएगा तो ये अभी ही बता देते हैं। देखिए अमाउंट 2000 रिसीव्ड फ्रॉम राम बट एंट्री विथ 200, ठीक है। 2000 लिया बट एंट्री 200 रुपये का किया, तो ये आपका किस तरह का प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट हो गया, अमाउंट में गलती कर दिया गया, तो ये आपका इरर क्या हो जाएगा, पोस्टिंग ऑन रॉन्ग अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए परचेज फर्नीचर ऑफ 4000 एंट्री इन परचेज बुक, ठीक है। फर्नीचर को परचेज किया 4000 में, बट एंट्री क्या हुआ, परचेज बुक में हुआ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, फर्नीचर खरीदा था तो फर्नीचर अकाउंट बनेगा, तो परचेज बुक में हम क्यों करेंगे एंट्री। तो ये भी देखिए क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, इरर इन प्रिंसिपल, इरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ, ठीक है। प्रिंसिपल सिद्धांत में गलती हो गया। अब तीसरा वाला देखिए क्या है, गुड्स सेल टू राम एंड एंट्री इन परचेज बुक। गुड क्या किया, राम को सोल्ड किया गया, बट इसका एंट्री क्या हुआ, परचेज बुक में हुआ। तो परचेज बुक में क्या हुआ, तो इसका क्या होगा, इरर ऑफ, कौन सा इरर होगा, कौन सा इरर में होगा। तो ये आपका सोल्ड करके आया और ये आपका परचेज बुक में एंट्री किया गया, ठीक है। तो सोल्ड करके आया तो सोल्ड तो किए, परचेज तो जरूर किए, परचेज बुक में एंट्री तो होगा, बट यहाँ पे क्या हुआ, इरर ऑफ कमीशन हो गया। यहाँ पे आपका क्या हो गया, इरर ऑफ कमीशन, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी नॉट पोस्टेड इन डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हुआ है बट डेप्रिसिएशन अकाउंट में नॉट पोस्टेड है, ठीक है, पोस्टेड नहीं है। तो इसमें बताइए कौन सा इरर है, पोस्टेड नहीं किया यानी कि आप भूल गए हैं। तो इरर ऑफ क्या होगा आपका, इरर कौन सा होगा,
एरर ऑफ पोस्टिंग होगा, ठीक है, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग होगा, ठीक है। या तो आप ओमिशन ऑफ पोस्टिंग कीजिए, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग में क्या होता है, अकाउंट में आप एंट्री किए ही नहीं, भूल गए करना, तो या तो आपका एरर ऑफ ओमिशन होगा या एरर ऑफ ओमिशन ऑफ पोस्टिंग होगा, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। बट ये ओमिशन ऑफ पोस्टिंग में कई तरह का होता है, और एरर ऑफ ओमिशन में आप क्या करते हैं, एंट्री करना भूल जाते हैं, तो पोस्ट नहीं किए, तो पोस्ट वर्ड है, तो यहाँ ज़्यादा सुटेबल पोस्टिंग होगा, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, ठीक है। तो और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुड्स वर्थ 3000 टेकन अवे बाय ऑनर बट नॉट रिकॉर्ड, ठीक है, ऑनर से 3000 का टेकन लिया गया, ठीक है, गुड सामान लिया गया बाय ऑनर बट नॉट रिकॉर्ड, इसको रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, रिकॉर्ड जब नहीं किया गया, भूल गए आप करना, तो ये आपका होगा एरर ऑफ ओमिशन, तो जब आप भूल ही गए तो एरर ऑफ ओमिशन हो गया, ठीक है। तो ये सब आपका समझ में आ गया। अब इसमें देखिए थोड़ा सा बताते हैं, जब पोस्टिंग ऑन रॉन्ग अमाउंट होगा तो इसमें ट्रायल बैलेंस क्या होगा, मैच नहीं होगा। अगर आपका पोस्टिंग ऑफ प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल का पोस्टिंग है, अगर मान लीजिए कहीं और का एंट्री कहीं और कर दिए तो इसमें ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। और एरर ऑफ कमीशन का अगर देखा जाए, कमीशन में क्या हुआ कि आप परचेज बुक में एंट्री कर दिए, तो आप भले आप क्या क्या कहते हैं कहीं और एंट्री कर दिए, गलती हो गया, बट यहाँ पर भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ओमिशन ऑफ पोस्टिंग हो गया, भूल गए आप करना, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। और इसमें देखिए क्या है, एरर ऑफ ओमिशन, जब आप भूल ही गए, ना तो डेबिट होगा तो ना तो क्रेडिट होगा, तो यहाँ पे आपका ट्रायल बैलेंस क्या होगा, मैच होगा। तो ये सब सारा आपका क्वेश्चन था आपके सामने, ठीक है। तो इसको समझने का कोशिश कीजिए, अगर नहीं समझ में आए तो स्लो करके देखिए, और चैनल के साथ बने रहें। देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल के साथ बने रहें, और हैव ए नाइस डे, ठीक है।